गांव का एक कोना था जहां रोज सुबह एक छोटी सी लाइन लगती थी। वहां बैठती थी बूढ़ी अम्मा, चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान। अम्मा का छोटा सा थैला था जिसमें वो बस 2 बड़े पतीलों में दाल और चावल बनाती थीं। लेकिन उस दाल का स्वाद ऐसा था कि जिसने एक बार खा लिया वो रोज सुबह वहीं आ जाता। अम्मा की खास बात थी, वो अपने ठेले पर आए हुए लोगों को जमीन पर बिठाकर दाल चावल खाने को देती थी। गांव के मजदूर, किसान, बच्चे सब सुबह काम पर जाने से पहले अम्मा के थैले पर रुकते। अम्मा, आज तो दाल में कमाल कर दिया। लगता है कोई नया मसाला डाला है। अरे बेटा, वही पुराना मसाला है, बस प्यार थोड़ा ज्यादा डाल दिया आज। उस दाल में वाकई कुछ खास था, एक ऐसा मसाला जो अम्मा खुद ताजे मसालों से रोज सुबह सूरज निकलने से पहले तैयार करती थीं। उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी। अम्मा, आपके हाथ की दाल न मिले तो दिन ही सुना लगता है। तो रोज आ जाया करो बेटी, जब तक सांस है दाल पकती रहेगी। हर प्लेट सिर्फ 20 रुपए की होती थी। कोई गरीब आ जाता तो अम्मा मुफ्त में भी खिला देती। अम्मा, भूख लगी है पर पैसे नहीं हैं। पैसों की भूख से बड़ी पेट की भूख होती है बेटा। बैठ जा, अभी गरम दाल चावल देती हूँ। ऐसे ही एक दिन शहर से एक बड़ा होटल वाला आया। वो अम्मा की दाल का स्वाद छककर हैरान रह गया। अम्मा, ये मसाला का राज मुझे बता दो, मैं तुम्हें खूब पैसे दूंगा। बेटा, ये मसाले में मेरा जीवन है। इसे मैं सिर्फ किसी ऐसे को दूंगी जो इसे संभाल सके, बेचे नहीं। गांव में अम्मा की दाल अब सिर्फ स्वाद नहीं, एक याद बन चुकी थी। ये थे अम्मा का थैला, जहां हर सुबह खुशबू, भूख और दुआएं मिलती थीं। एक ठंडी सुबह थी। गांव के लोग अम्मा के थैले पर रोज की तरह दाल चावल खाने आ रहे थे। अम्मा अपने दोनों पतीले में गरम दाल और भाप उठाता चावल परोस रही थीं। उसी समय दूर से एक थका हारा आदमी आते देखा गया। कपड़े फटे हुए थे, आंखों में थकावट और चेहरे पर भूख की लकीरें। क्या ये दाल चावल का ठेला है? बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। अम्मा ने उसकी हालत देखी और तुरंत समझ गई। आ बेटा, बैठ जा। भूखे पेट कोई सवाल नहीं पूछते, पहले खाना खा ले। अम्मा, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बेटा, तेरी हालत ने तो पहले ही किराया दे दिया है। ये दाल चावल इंसानियत के लिए भी है। अम्मा ने अपने हाथों से एक भरी हुई प्लेट दी। गरम दाल की खुशबू और चावल की भाप ने मुसाफिर की आंखों में आंसू ला दिए। अम्मा, आज जो खाया है वो जिंदगी में कभी नहीं भुला सकूंगा। भूख मिटे तो दुआ देना बेटा। मैं कोई बड़ी अमीर नहीं, पर इतना तो दे सकती हूँ कि किसी का पेट भर सके। पास खड़े गांव के लोग ये सब देख रहे थे। देखो ना, अम्मा का दिल कितना बड़ा है। ऐसी सेवा तो अब कहीं देखने को नहीं मिलती। उस दिन के बाद वो मुसाफिर कई दिन गांव में ही दिखा। अम्मा के थैले के पास बैठा, कभी बर्तन धोता, कभी लोगों को पानी देता। अम्मा उसे पहचानने लगी थीं और मन ही मन कहती थीं, कभी कभी जिनकी मदद करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। अगली सुबह गांव का माहौल कुछ अलग था। रोज सुबह जहां अम्मा का ठेला सजता था, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ था। न दाल की खुशबू, न चावल की भाप, बस सूनी सड़क और लोगों के परेशान चेहरे। अरे, आज अम्मा का ठेला नहीं लगा? क्या बात है? कल रात से ही देखा नहीं उन्हें। कहीं तबीयत तो नहीं खराब? वो भूखा मुसाफिर, जो अब अम्मा का मददगार बन चुका था, दौड़ता हुआ अम्मा के घर गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर झांकते ही देखा अम्मा बिस्तर पर लेटी थीं, चेहरा पीला और शरीर कमजोर। अम्मा, आप ठीक हैं? बस बेटा, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। बुखार है, हिम्मत नहीं हो रही उठने की। मुसाफिर ने तुरंत गांव के कुछ लोगों को बुलाया।
थोड़ी ही देर में कई चेहरे अम्मा के घर पर इकट्ठा हो गए। अम्मा, हमारी सुबह तो आपके हाथ की दाल से शुरू होती थी, अब तो पेट भी नहीं भरता और मन भी नहीं लगता। गांव में कोई भी होटल ऐसा नहीं जहां आपका जैसा स्वाद मिले। अम्मा सबकी बातें सुनकर भावुक हो गईं। उन्होंने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी दाल लोगों को इतनी याद आएगी, पर अब लग रहा है किसी को मेरी जगह सिखा देना चाहिए। गांव में कोई ऐसा नहीं दिख रहा था जो उस खास मसाले को बना सके या अम्मा जैसा स्वाद दे सके। अम्मा का दिल भारी हो गया, लेकिन मन में एक उम्मीद जगी, शायद कोई ईमानदार मेहनती इंसान मिल जाए जिसे वो सब सिखा सकें। अब शरीर नहीं साथ दे रहा, पर मेरा स्वाद किसी और के हाथों जिंदा रहना चाहिए। अम्मा अब कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन अब भी इतना कमजोर शरीर था कि ठेला लगाना नामुमकिन था। वो रोज खिड़की से बाहर झांकती और गांव वालों की राह देखती। एक दिन दोपहर के समय अम्मा ने सोचा, चलो मंदिर होकर आती हूँ, शायद मन को थोड़ा चैन मिले। धीरे धीरे चलती हुई अम्मा मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने देखा एक लड़की मंदिर के बाहर बैठी थी, एक बुजुर्ग महिला के पैर दबा रही थी। अम्मा थोड़ी देर वहीं बैठकर उसे देखती रहीं। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिना मतलब के सेवा करते हैं। लड़की का चेहरा शांत और व्यवहार बहुत सौम्य था। अम्मा को ऐसा लगा जैसे उसे वर्षों से जानती हो। अम्मा ने धीरे से पुकारा, बेटी जरा इधर आओ। लड़की मुस्कुराई और अम्मा के पास आकर बोली, जी अम्मा, कुछ चाहिए क्या? नाम क्या है तुम्हारा? मीरा। माँ बाप नहीं है, मंदिर के पीछे वाले छोटे घर में रहती हूँ। बच्चों को पढ़ाती हूँ और लोगों की मदद करती हूँ। अम्मा की आंखें भर आईं। बेटी, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूर अम्मा, चलिए। मीरा ने अम्मा को सहारा दिया और दोनों धीरे धीरे घर की ओर बढ़ चले। अम्मा के मन में एक रोशनी सी जल उठी थी। मीरा अम्मा को सहारा देकर घर तक लाई। छोटा सा घर, दीवारों पर वर्षों पुरानी तस्वीरें और रसोई से आती हल्की सी दाल की खुशबू। मीरा ने ध्यान से सब देखा। अम्मा चारपाई पर बैठते हुए बोली, मीरा बेटा, मैं बूढ़ी हो चली हूँ। अब रोज उठकर दाल चावल बनाना, मसाले पीसना आसान नहीं रहा, लेकिन मेरे पास एक ऐसा राज है जिसे मैं किसी सच्चे, ईमानदार और मेहनती इंसान को ही सौंपना चाहती हूँ। राज? कैसा राज अम्मा? अम्मा ने मुस्कुराकर पास की छोटी सी लकड़ी की पेटी खोली। उसमें छोटे छोटे डिब्बों में मसाले रखे थे, हल्दी, धनिया, मिर्च और कुछ ऐसे बीज जिनका नाम मीरा ने पहले कभी नहीं सुना था। ये है मेरा खास मसाला जो मेरी दाल को वो स्वाद देता है जिसे आज भी लोग याद करते हैं। इसे मैंने सालों की मेहनत और अनुभव से बनाया है। अम्मा, ये तो बहुत अनमोल है। आप मुझे ये सब क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि मैं अब चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह इस स्वाद को जिंदा रखो। तुम्हारा सेवा भाव और दिल की सच्चाई मैंने देखी है। यही गुण चाहिए इस काम के लिए। मीरा की आंखें भर आईं। अम्मा, मैं कोशिश करूंगी कि आपके विश्वास को कभी टूटने ना दूं। अम्मा ने हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले गईं और दिखाने लगी। कब कौन सा मसाला डालना है, कब आंच धीमी करनी है, कैसे दाल को पकाना है ताकि हर दाना घुल जाए पर बिखरे नहीं। दाल में स्वाद से पहले स्नेह डालो, बाकी सब मसाले तो बस उसके सहायक हैं। मीरा ने 2 दिन तक हर प्रक्रिया सीखी। अम्मा अब संतुष्ट थीं। शायद मेरी दाल का स्वाद अब किसी और के हाथों फिर से गांव में फैलेगा। अब मेरा स्वाद, मेरी आत्मा मीरा के हाथों में सुरक्षित है। अगली सुबह गांव के लोग रोज की तरह अम्मा के ठेले की जगह पहुंचे, लेकिन अम्मा कहीं नहीं दिखी। तभी सबकी नजर एक नई लड़की पर पड़ी। मीरा, वही मीरा जो मंदिर के बाहर सेवा करती थी, आज अम्मा के ठेले पर खड़ी थी। उसने 2 बड़े पतीलों में दाल और चावल सजाया हुआ था।
अरे, आज अम्मा नहीं दिख रही। ये लड़की कौन है? कहीं ये अम्मा का मसाला चुरा के तो नहीं बैठ गई? मीरा थोड़ी घबरा गई, पर उसने मुस्कुराकर कहा, अम्मा अब बीमार हैं। उन्होंने ही मुझे ये दाल चावल बनाना सिखाया है। उन्हीं के कहने पर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। एक बार छक कर तो देखिए। लोग हिचकिचाते हुए लाइन में लग गए। पहला आदमी आया। मीरा ने उसे गरम दाल और चावल परोसा। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में रखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, ये तो बिल्कुल अम्मा वाली दाल है। धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। मीरा के दोनों पतीले दोपहर होते होते खाली हो गए। मीरा के चेहरे पर संतोष था, लेकिन मन में बेचैनी भी। उसे अम्मा को ये खुशखबरी सुनानी थी। वो भागती हुई अम्मा के घर पहुंची, खुशी से चिल्लाती हुई, अम्मा, सबको आपकी दाल याद आ गई। सबने तारीफ की, आपके जैसा स्वाद। पर जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसका चेहरा सून पड़ गया। अम्मा बिस्तर पर लेटी थीं, शांत, स्थिर और हमेशा के लिए सो चुकी थीं। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अम्मा के चरणों में गिर पड़ी। आपने तो वादा किया था साथ रहने का, पर आपने अपनी अमानत मेरे हवाले कर दी। अब मैं इसे हमेशा संभालूंगी। अम्मा के गुजर जाने के बाद पूरे गांव में गम का माहौल था। हर किसी की आंखें नम थीं। वो सिर्फ एक दाल चावल बेचने वाली नहीं थी, वो गांव की सुबह थी, स्वाद की ममता थी। अम्मा ने मुझे सिर्फ एक रेसिपी नहीं दी, बल्कि भरोसा दिया। अब मेरा फर्ज है कि उनके नाम को जिंदा रखूं। वहीं पुरानी जगह, वहीं 2 पतीले, वहीं सादा चूल्हा। लेकिन अब हर प्लेट में एक कहानी थी, अम्मा की।